राधे राधे भक्तजनों। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का तीसरे स्कंद का 14वां अध्याय हम आपको सुनाएंगे। दिक्ति का गर्भ धारण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्रयोजन वंश शुकर बने श्री हरि की कथा को मैथिली जी के मुख से सुनकर भी भक्ति भक्त धारी विदुर जी को पूर्ण तृप्ति नहीं हुई। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर पूछा। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, हमने यह बात आपके मुख से अभी सुनी है कि आदित्य हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञ मूर्ति में ही मारा था। ब्राह्मण जिस समय भगवान लीला से ही अपनी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जिस जल में से निकाल रहे थे, उस समय उन्होंने दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुंड भेड़ किस प्रकार हुई। श्री मैथिली जी कहते हैं, विदुर जी, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि श्री हरि अवतार कथा के विषय में ही पूछ रहे हो जो मनुष्य मृत्यु पास का छेदन करने वाली है। देखो, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बालकर्म श्री नारद जी की सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान परम पद पर आरूढ़ हो गए थे। पूर्व काल में एक बार इसी वराह भगवान और हिरण्यकश्यप के युद्ध में विषय में देवताओं के प्रसन्न करने पर देव श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया कि और उसको परंपरा से मैंने सुना। विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मरीचिंद्र कश्यप जी से प्रार्थना करेगी। उस समय कश्यप जी खीर की आहुति द्वारा अग्नि जह कर भगवान यज्ञपति का आराधना कर सूर्यास्त का समय जान अग्निशाल में ध्यान दस होकर बैठे थे। दिति ने कहा, विद्वान, मतवाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्धि धनुधर कामदेव मुझे अबला पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। अपनी पुत्रवती संतों की सुख समृद्धि को देखकर मेरी इच्छा की आग से जली जाती हूँ। अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो। जिसके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र से उत्पन्न होता है, वह ही स्त्री अपने पतियों से सामान्यता समझी जाती है। उनका सुयश संसार में सर्वत्र फैल जाता है। हमारा पिता प्रजापति दक्ष का अपने पुत्रियों पर बड़ा ही स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुलाकर पूछा कि तुम किसे अपना पति बनाना चाहते हो। वह अपनी संतान की सब प्रकार की चिंता रखते थे। अब हमारा भाव जानकर उन्होंने उनमें से हम 13 पुत्रियों को, जो हमारे आपका गुण स्वभाव के अनुरूप थे, आपके साथ विवाह कर दिया। अतः मंगल मूर्ति कमल नयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि हे महतम, आप जैसे महान पुरुष के पास दीन जनों की आने निष्कर्ष नहीं होती है। विदुर जी दिति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी। उससे इसी प्रकार बहुत सी बातें बताते हुए दीन होकर कपस्या जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे साधु सुमति वाणी से समझाते हुए कहा, भीरू, तुम्हारी इच्छा के अनुसार अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूंगा। भला जिसके द्वारा अर्थ, धर्म और काम तीनों की सिद्धि होती है, अपनी ऐसी पत्नी की कामना और कौन पूर्ण नहीं करेगा। जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर
मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृह आश्रमी और दूसरे आश्रमों को आश्रय देता है। वह अपने आश्रम द्वारा स्वयं ही दुख समुद्र के पार हो जाता है। माननीय स्त्री के तो त्रिविधन पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष को आधा अंग कहा गया है। उस पर अपने गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चित होकर विचरित करता है। इंद्रिय रूप शत्रु अन्य आश्रम वालों में लिए अत्यंत दुर्जन है, किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता ही लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विहेता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज ही में जीत लेते हैं। गृहस्थी, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम तथवा और कोई भी गुण ग्रहाई पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्मांतर में भी रूपांतर से नहीं चुका सकते, तो भी तुम्हारी इस संतान प्राप्ति की इच्छा में यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूंगा। परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो, जिससे लोग मेरी निंदा ना करें। यह अत्यंत ही घोर समय राक्षस आदि घोर जीवों का है और देखने में भी बड़ा भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रतापी घुमा करते हैं। साध्वी, इस संध्या काल में भूत भावन भूत प्रति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रतापियों को साथ लिए वेल पर चढ़कर विचार करते हैं, जिनका जटासुर शमशान भूमि से उठे हुए बवंडर की धूलि से घुसरित होकर देदी प्यारमान हो रहा है, तथा जिनके सुवर्ण कांति में और घोर शरीर में भस्म लगी हुई है, वह तुम्हारे देवर सूर्य महादेव जी अपने सूर्य, चंद्रमा और अग्नि रूप तीनों नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। संसार में इनका कोई अपना या पराया नहीं है, न ही कोई ही अधिक आदरणीय और न ही निंदनीय है। हम लोग तो अपने प्रकार के वर्तों का पालन करके उनकी माया को ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने भोग कर लात मार दिया है। विवेकी पुरुष अविद्या के अवतारण को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का ज्ञान किया करते हैं। उनसे बढ़कर तो क्या उनके समान भी कोई नहीं है, और उन तक केवल सत्य पुरुषों को ही पहुंच सकते हैं। यह सब होने पर भी न स्वयं पिशाचों का आचरण करते हैं, और यह नासुर शरीर कुत्तों का भोजन है। जो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र आभूषण माला और चंदन से इसी तरह सजाते संवारते रहते हैं, वह लोकपाल भी उन्हीं की बांधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। वह ही इस विश्व के अधिकार है, तथा यह माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। ऐसे होकर भी पेटों का आचरण करते हैं। अहो, उन जगत व्यापक प्रभु की यह अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामातुर द्वितीय वैश्य के समान निर्जल होकर ब्रह्मा ऋषि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तब कश्यप जी से उस निंदित कर्म में अपनी मर्यादा भार्या का बहुत आग्रह कर देख देव को नमस्कार किया और एकांत में उनके साथ समागमन किया। फिर जल में स्नान कर प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योति में है सनातन ब्रह्मा का ध्यान करते हुए उसी का जाप करने लगे। विदुर जी, दिति को भी उस निंदनीय कर्म के कारण बड़ी लज्जा आई और वह बृहस्पति के पास जा सिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी। दिति बोली, ब्रह्मन, भगवान रुद्र भूतों के स्वामी है, मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वह भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्भ को नष्ट न कर दे। मैं भक्त वत्सला कल्प रूपी
उग्र एवं रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। वह सत्य पुरुषों और कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से रहित किंतु दुष्टों के लिए क्रोधित मूर्ति दंडनीय पापनी है। हम स्त्रियों पर व्याग भी दया करते हैं, फिर वह सतीपति तो मेरे बहनोई और परम कृपालु है, अतः वे मुझ पर प्रसन्न है। श्री मैथिली जी ने कहा, विदुर जी, प्रजापति कश्यप के सायकालीन संध्या वंदनित कर्म निवृत्त होने पर देखा कि दीति थर थर कांपती हुई अपनी संतान की लौकिक और परलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। तब उन्होंने उससे कहा, कश्यप जी ने कहा, तुम में चिंत काम वासना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी तथा देवताओं की अवहेलना की है। अमंगलीय चंडी, तुम्हारी कोख से बड़े ही अमंगलम और अधर्म पुत्र उत्पन्न होंगे। वह बार बार संपूर्ण लोग और लोकपालों के अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। जब उनके हाथ से बहुत से अपराध और दीन प्रबंध मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओं का सुलभ किया जाने लगेगा, उस समय संपूर्ण लोगों की रक्षा करने के लिए श्री जगदीश्वर कृपी होकर अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है उसी प्रकार उनका वध करेंगे। दीति ने कहा, प्रभु, यही मैं भी चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्र का वध हो तो वह साक्षात भगवान चक्र प्राणी के हाथों से ही हो। कर्पति ब्राह्मणों के श्रापादि से न हो। जो जीत ब्राह्मणों के श्राप से दग्ध अथवा प्राणियों का भय देने वाला है, वह किसी भी योनि में जाए, उस पर नारक की जीव भी दया ना नहीं करते हैं। कश्यप जी ने कहा, देवी, तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है। तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो जाएगा तथा भगवान विष्णु शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर करना पड़ता है। इसीलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सतपुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र यश भक्तजनों का भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। जिस प्रकार खोटे सोने को बार बार तप कर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधुजन उसके स्वभाव का अनुकरण करने के लिए निर्वरता आदि उपायों से अत्यंत कारक का शुद्ध करेंगे, जिनकी कृपा से उन्हीं स्वरूप भूत यह जगत आनंदित होता है। वह स्वयं प्रकार भगवान की उसकी आनंद भक्ति से संतुष्ट हो जाएगा। दीति, वह बालक बड़ा ही भागवत दत्त, उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों का पूज्य होगा तथा वह भक्ति भाव शुद्ध, विशुद्ध और भवान्वित हुए अंत कारण में श्री भगवान को स्थापित करेंगे। दहा अभिमानी का त्याग देख वह विश्व में अनासक्त शीलवान गुणों को भंडार तथा दूसरों की समृद्धि में सुख और दुख मानने वाले होगा। उनका कोई शत्रु न होगा तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु के तपों का हर लेता है, वैसे ही वह संसार के शोकों को शांत करने वाला होगा। जो इस संसार के बाहर भीतर और सब और विराजमान है, अपने भक्तों के इच्छा अनुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हैं और लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति ललकारा है कि शोभा बढ़ाने वाले हैं तथा जिनका मुखमंडल झिलमिलाता हुआ कुंडली से सुशोभित होता है, उन परम पवित्र कमल नयन श्री हरि की तुम्हारे पुत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, दिति ने जब सुना कि मेरा पुत्र भगवान का भक्त होगा, तब उसे बड़ा ही आनंद हुआ तथा यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात श्री हरि के हाथों से
मारा जाएगा और भी अधिक हुआ। श्री भज नारायण नारायण हरि हरि। भक्तजनों, अब मैं आपको 15वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। जय विजय को सनकादि का श्राप। श्री महते जी ने कहा, विदुर जी, दिति को अपने पुत्रों से देवता को कष्ट पहुंचाने की आकांक्षा थी, इसीलिए उसे दूसरों को तेज का नाश करने वाले उस कश्यप जी के तेज वीर्य को 100 वर्षों तक अपने उदर में ही रखा। उस गर्भ तेज से ही लोगों को में सूर्य आदि प्रकाश शनि होने लगा तथा इंद्र आदि लोकपाल भी तेजहीन हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि सब देवताओं के अंधकार के कारण बड़ी अवस्था हो रही है। देवताओं का कहा, भगवान, काल आपकी ज्ञान शक्ति को कुंडलित नहीं कर सकता है, इसीलिए आपसे कोई बात छिपी नहीं है। अतः आप इस अंधकार के विषय को भी जानते ही होंगे। हम तो इससे बड़े ही भयभीत हो रहे हैं। देवाधिदेव आप जगत के रचिता हैं और समस्त लोकपालों का मुकुट मणि है। आप छोटे बड़े सभी जीवों का भाव देख जानते हैं। देव, आप विज्ञान बल संपन्न है। आपने माया से ही यह चतुर्मुख्य रूप और रजोगुण स्वीकार किया है। आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारणों को कोई नहीं जान सकता है। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप में संपूर्ण भुवन स्थित है। कार्य कारक रूप सारा पंचल आपका शरीर है, किंतु वास्तव में आप इससे परे हैं। जो समस्त जीवों के उपस्थित स्थान आपका अनन्य भाव से ध्यान करते हैं, उन सिद्धि योगियों का किसी प्रकार से भी हास्य नहीं हो सकता है, क्योंकि वह आपके कृपा कटाक्ष से कृतकृत्य हो जाते हैं तथा प्राण, इंद्रिय और मन को जीत लेने के कारण उनका योग भी परिपक्व हो जाता है। रस्सी से बंधते हुए बलों को भी भक्ति आपकी वेदवाणी से ही जकड़ी हुई है। सारी प्रजा आपकी अधीनता, नियम पूर्वक कर्मानुष्ठान आपको बल संपन्न करती है। आप सबके नियमानुसार मुख्य प्राण हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। ब्रह्मन, इस अंधकार के कारण दिन रात का विभाग स्पष्ट हो जाने के लोगों में सारे कर्म लुप्त हो जाते हैं, जिससे वे दुखी हो रहे हैं। उनका कल्याण कीजिए और हम शरणागतों की और अपनी उदार दया दृष्टि से निहार। देव आग जिस प्रकार इंद्र में पकड़ रही है बढ़ती है, उसी प्रकार कश्यप के वीर्य स्थापित हुआ है। यह दिति का गर्भ सारी दिशाओं का अंधकार्य में करता हुआ कर्मश बढ़ रहा है। श्री मैथे जी कहते हैं, महाबाहो, देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा जी हंसते हुए और उन्होंने अपनी मधुर वाणी के आनंदित करते हुए कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं से, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनकादि लोगों के आसक्ति त्याग कर समस्त लोगों में आकाश मार्ग से विचार करते हैं। एक बार के वह भगवान विष्णु के शुद्ध सत्य में है सब लोगों के शिरों भाग में स्थित वैकुंठ धाम जा पहुंचे, जहाँ सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते हैं और वह प्राप्त भी उन्हीं को ही होते हैं जो अनन्य सब प्रकार की कामना छोड़ते हैं, केवल भगवान आचरण शरण की प्राप्ति के लिए ही अपने धर्म द्वारा उसकी आराधना करते हैं। वहाँ वेदांतर प्रतिपाद धर्म मूर्ति श्री आदर्य नारायण हम अपने भक्तों का सूत्र देखने के लिए शुद्ध सत्वतम स्वरूप धारण कर हम समय पर विराजमान रहते हैं। लोग में नैश्चर्य नामक का एक वन है जो मूर्तिमान
कैवल्य सा ही जान पड़ता है। वह सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, वक्षों से सुशोभित है, जो स्वयं हर समय 6 ऋतुओं को शोभा से संपन्न कर देता है। वहाँ विमानचारी गरुड़गण अपनी प्रियों के सहित अपनी प्रभु की पवित्र लीलाओं का गान करते रहते हैं, जो लोगों की संपूर्ण पराबद्ध सृष्टि को भस्म कर देने वाली उस समस्या सरोवर में खिली हुई मकंदर पूर्ण वास्तविक माधवी लताओं की सुमधुर गंध है, उनके चित्त को अपनी ओर खींचना चाहती है, परंतु वह उसकी ओर ध्यान ही नहीं देता है। उस गंध को उड़ाने का लाने वाले वायु को ही बुरा भला कहते हैं। जिस समय भ्रमराज उच्च स्वर से ही गुंजार करते हुए मानो हरि कथा का गान करते हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए ही कबूतर, कोयल, सारस, चरकवे, पपैये, हंस, तोते, तितर और मोरों का कोलाहल बंद हो जाता है, मानो भी उस कीर्तन का आनंद बेसुर हो जाता है। श्री हरि तुलसी से अपने श्री विग्रह को सजाने और तुलसी की गंध का भी अधिक आनंद करते हैं। यह देखकर वहां के मंदार कुंद, कुरबक, उत्पल, चलमक, रात्रियों में खिलने वाले कमल, तिलवक्ष, पुत्रनाक, नागकेश, बकुल, मौल्यश्री, अम्बयुभुज, दिन में खिलने वाले कमल और परिजात आदि पुष्प सुगंधित युक्त होकर भी तुलसी का ही तप अधिक मानते हैं। वह लोग वैरुध्य, मर्मक्त, मणि, पन्ने और सुरगमन के विवान से भरा हुआ है। यह सब किसी कर्म फल से ही नहीं, बल्कि एकमात्र श्री हरि के पदों की वंदना करने में ही प्राप्त होता है। उन विमानों पर चढ़े हुए कृष्ण प्राण भक्त वत्सलों के चित्त में बड़े बड़े नितमन वालों सुमुख्य सुंदरियां भी अपनी मंद मुस्कान एवं मनोहर हास परिहास से काम विकार नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। परम सौंदर्यशाली लक्ष्मी जी भी, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवगण भी यत्नशील रहते हैं, श्री हरि के भवन में चंचल लता रूप दोष को त्याग करती है। जिस समय अपने चरण कमलों के निपुण कोई झनकार करती हुई वह अपना लीला कर्म घूमती है, उस समय उन कंद भवन की समटे कमनीय दीवारों से ही उनका प्रतिबंध पड़ने से ऐसा जान पड़ता है कि मानो वह उन्हें बुहार रही है। प्यारे देवताओं, जिस समय दासियों को साथ लिए वह उसे कीड़ा भवन तुलसीदास द्वारा भगवान का पूजन करते हैं, तब वहां के निर्मल जल भरे हुए सरोवर में, जिसमें मूंग के घाट बने हुए हैं, अपना सुंदर अलौकिक और उन्नत नासिका से सुशोभित मुख्य विंद देखकर यह भगवान का चुंबन किया हुआ है। यूं जानकर उसे बड़ा ही सौभाग्यशाली समझते हैं जो लोग भगवान की पाप हरणी लीला कथाओं को छोड़कर बुद्धियों को नष्ट करने वाली अर्थ काम संबंधी अन्य निंदनीय कथाएं सुनते हैं, वह उस वैकुंठ में नहीं जा सकते हैं। हाय, जब वे आओ अभागे लोग इन सहारहीन बातों को सुनते हैं, तब यह उनके पुण्य नष्ट कर उन्हें आश्रयहीन घोर नरकों में डाल देती है। ओहो, इस मनुष्य योनि की बड़ी ही महिमा है। हम देव लोग भी इनकी चाह करते हैं। इसी में तत्व ज्ञान और धर्म की प्राप्ति हो सकती है। इसे पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते हैं, वह वास्तव में ही उनकी सर्वत्र फैली हुई माया से ही मोहित रहती है। देवादिदेव श्री हरि का निरंतर चिंतन करते रहने के कारण जिसे यमराज दूर रहते हैं, आपस में प्रभु के सूर्य की चर्चा कर चलने पर भी अनुराग जैन विहलता वंश
जिनके नेत्रों से ही अविरना अश्रुधारा बहने लगती है तथा शरीर में रोमांच हो जाता है, और जिसके शील स्वभाव की हम लोगों को भी इच्छा करते हैं, वह परम भागवत वही हमारे लोगों से ऊपर उस वैकुंठ धाम में जाते हैं। जिस समय सनकादि मुनि विश्व गुरु श्री हरि के निवास स्थान संपूर्ण लोगों के वंदनीय और श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों में विभुक्त उस परम दिव्य और अद्भुत वैकुंठ धाम में अपने योग बल से पहुंचे हैं, तब उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ है। भगवान दर्शन की लीला उसे अन्य दर्शनीय सामग्री की उपेक्षा करते हुए वैकुंठ धाम की 6 डोड योनियों पार करके जब वह 7वीं पर पहुंचते हैं, तब वहां पर उन्हें हाथ में गदा लिए 2 सामान्य आयु वाले देव शैर्य दिखाई देते हैं, जो बाजूबंद कुंडल और किरीट आदि अनेकों अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे। उनकी 4 श्यामल भुजाओं के बीच में मत वाले मुकुंदों से गुंजायमान वर्णन माला सुशोभित थी तथा बाकी बोहे पकड़ते हुए नासिक नंद और अरुण नयनों के कारण उनके चेहरों पर कुछ शोभा से चिन्ह दिखाई दे पड़ रहे थे। उनके इस प्रकार देखते रहते ही रहने में भी वह मुनिगण उनसे बिना कुछ पूछताछ किए ही जैसे सुवर्ण और ब्रज में कीड़ों वायों से युक्त पहली 6 दायोधि लाद कर आए हैं, उसी प्रकार उनके द्वार में भी घुस गए। उनकी दृष्टि तो सर्वत्र समान थी और वह निशंक होकर सर्वत्र बिना किसी रोक टोक के विचरण थे। वह चारों कुमार पूर्ण तत्वज्ञ थे तथा ब्रह्मा की सृष्टि में आयु में सबसे बड़े होने पर भी देखने में 5 वर्ष के बालकों में जान पड़ते थे। वह दिगंबर व्रत से रहते थे। उन्हें इस प्रकार निसंकोच रूप से ही भीतर जाते देख उन द्वारपालों ने भगवान की शील स्वभाव के विपरीत सनकादियों के तेज की हंसी उड़ाते हुए उन्हें बेत आड़क कर रोक दिया था। यद्यपि वह ऐसे दुर्व्यवहार योग्य नहीं थे, जब उन द्वारपालों ने वैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका, तब अपने प्रियतम प्रभु के दर्शनों में विघ्न पड़ने के कारण उनके नेत्र सहस कुछ क्रोध से लाल हो उठे और वह इस प्रकार कहने लगे। श्री मुनियों योगियों ने कहा, अरे द्वारपालो, जो लोग भगवान की महती सेवा से प्रभाव से इन लोग पाल प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं, वह तो भगवान के समान ही समदर्शी होते हैं। तुम दोनों भी उन्हीं में से हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव में यह विषमता क्यों है? भगवान तो परम शांत शुभ स्वभाव है, उनका किसी से विरोध भी नहीं है। फिर यहाँ ऐसा कौन है जिस पर शंका भी जा सकता है? तुम स्वयं कपटी हो, इसी से अपने ही समान दूसरों पर शंका करते हो। भगवान उधर में यह सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसीलिए यहाँ रहने वाले इन ज्ञानी जन सर्वथा श्री हरि में से अपने कोई भेद नहीं देखते हैं, बल्कि महाआकाश में घटाकाश की भांति उनमें अपना अंत भार्वत देखते हैं। तुम तो देव रूपधारी हो, फिर भी तुम्हें ऐसे क्या दिखाई देता है जिससे तुम भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाले भय की कल्पना कर रही हो? तुम तो इन भगवान वैकुंठ नाथ के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत ही मंद है। अतएव तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के योग्य दंड का विचार करते हैं। तुम अपनी भेद बुद्धि से दोष से इस वैकुंठ लोक में निकलकर
उन पापमय योनियों में जाओ जहाँ काम, क्रोध, लोभ प्राणी के ये 3 शत्रु निवास करते हैं। सनकादि ये कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणों को श्राप किसी भी प्रकार से सस्त समुद्र निवारण होने योग्य न जानकर श्री हरि वह दोनों पार्षद अत्यंत दीन भाव से उनके चक्कर में पड़कर पृथ्वी पर लेट गए। वह जानते हैं कि उनके स्वामी श्री हरि भी ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। फिर उन्होंने अत्यंत आतुर होकर कहा, भगवान, हम अवश्य अपराधी हैं, अतः आपने जो दंड दिया है वह उचित ही है और वह हमें मिलना ही चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इससे हमें जो पाप लगा है वह आपके दिए हुए दंड से ही सर्वथा धुल जाएगा। किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार करके यदि करुणावश आपके थोड़ा सा भी अनुपात होता तो ऐसी कृपा कीजिए जिससे उन अधर्मधान योनियों से जानने पर भी भक्त वत्सल संपत्ति को नष्ट करने वाला मोह न प्राप्त हो। इधर जब साधु जनों के हृदय धन भगवान कमल नाभ से मालूम हुआ है कि मेरे द्वारपालों ने साधु सनकादि साधुओं का आनंद किया करते हैं, तब लक्ष्मी जी के सहित उन्हीं श्री चरण से चलकर भी वहां पहुंचे, जिन्हें पर महर्ष मुनिजन भी ढूंढते हुए रहते हैं, सहज में ही पाते नहीं है। सनकादि देखा कि उनकी समाधियों के विषय श्री वैकुंठ कान स्वयं उनके नेत्र गोचर होकर पधारे हैं। उनके साथ साथ पार्षद गण छत्र चमर आदि लिए चल रहे हैं तथा प्रभु के दोनों ओर राजहंसों के पंखों के समान 2 श्वेत चमल ढुलाते जा रहे हैं। उनकी शीतल वायु से उनके श्वेत छत्र में लगी हुई मोतियों की झालर हिलती हुई ऐसी शोभायमान दे रही है मानो चंद्रमा की किरणों की अमृत की बूंदें झर रही हो। प्रभु समस्त गुणों सद्गुणों के आश्रय हैं। उनकी सौम्य मुख मुद्रा देखकर जान पड़ता था मानो वे सभी पर अनवर कृपा साधु की वर्षा कर रहे हैं। अपनी स्नेह में ही चिंतवन में ही वह भक्तों का हृदय स्पर्श कर रहे थे तथा उनके इस सुविशाल श्याम वक्ष स्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में जो साक्षात लक्ष्मी विराजमान थी, उनमें मानो वह संपन्न दिव्य देव को चूड़ामणि वैकुंठ धाम को सुशोभित कर रहे थे। उनके पीताम्बर मणि विशाल नित बंदों पर झिल मिलाती हुई करधनी और गले में भ्रमरशोक से मुखित वनमाला विराज रही थी तथा वह कलाइयों में सुंदर कंगन पहने अपना हाथ गरुड़ जी के कंधे पर रखे दूसरे कमल का पुष्प घुमा रहे थे। उनके अमूल्य कपोल बिजली की प्रभु को भी लजाने वाले मकराकृत कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे हैं। उभरी हुई सुगंध नासिका थी, बड़ा ही सुंदर मुख था, सिर पर मणि में मुकुट विराजमान था तथा चारों भुजाओं के बीच महामूल्यवान मनोहर हार की और गले में कौस्तुभ मणि की अपूर्णीय शोभा थी। भगवान का श्री विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली था। उसे देखकर भक्तों के मन में ऐसा व्यतक होता था इसके सामने श्री लक्ष्मी जी का सौंदर्य अभिमानिक भी गलित हो गया था। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, इस प्रकार मेरे महादेव जी और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्री हरि देखकर सनकादि मुनीश्वरों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय उनकी अद्भुत छवि निहारते हुए उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे।
सनकादि मुनिधर स्वनिस्तर ब्राह्मण आनंद निगम मन रहता था, किंतु जिस समय भगवान कमल नयन के चरणाविंद कंद से मिली हुई तुलसी सिमरी गंध से सुशोभित वायु के नासिक कांद्रों को द्वारा उनके अत्यंत कारण में प्रवेश किया, उस समय वे अपने शरीर को संभाल न सके और उस दिव्य गंध के उनके मन में भी खलबली पैदा कर दी। भगवान का मुख निर्मल कमल के समान था, अति सुंदर, अधुर और कुलकंदी के समान मनोहर हासने से ही उनकी शोभा और बढ़ रही गई। उसकी झांकी करके वे कृतकृत्य हो गए और फिर पग ग्राग के समान लाल लाल नखों से सुशोभित उनके चरण कमल देखकर वह उन्हें ही का ध्यान करने लगे। इसके पश्चात वह मुनिगण अन्य साधनों से सिद्ध न होने वाली स्वभाववादी अष्ट सिद्धियों से संपन्न श्री हरि की स्तुति करने लगे। जो योग मार्ग द्वार मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के लिए उनके ध्यान का विषय अत्यंत ही आदरणीय है और नए नंदन की वृद्धि करने वाले पुरुष रूप प्रकट करते हैं। सनकादि मुनियों ने कहा, अनंत यद्यपि आप अंतरराष्ट्रीय रूप में ही दुष्ट चित्त पुरुषों के हृदय में स्थित रहते हैं तथा भी उनकी दृष्टि से ओझल ही रहते हैं, किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने तो साक्षात विराजमान है। प्रभु, जिस समय आपसे उत्पन्न हुए मेरे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य वर्णन किए हैं, उसी समय श्रवण गंधों द्वारा हमारी बुद्धि में भी आप ही आ विराजते हैं, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ है। भगवान, हम आपको साक्षात परमात्मा तत्व ही जानते हैं। इस समय आप अपने विशुद्ध सत्यमय विग्रह से अपने इन भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। आपकी इस सगुण साकार मूर्तियों को राग और अहंकार से मुक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त हुए सदस्य भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं। प्रभु, आपका सुयश अत्यंत कीर्तिमयी और संसार की दुखों की निवृत्त करने वाली है। आपके चरणों की शरण में रहने वाले जो महाभाग आपकी कथाओं का रसिक है, वह ही आपका अत्यंत अधिक प्रसाद मोक्ष पद को भी कुछ अधिक नहीं गिनाती है। फिर जिन्हें आपकी जरा सी टेढ़ी भौहें भी भयभीत कर देती हैं, उन इंद्र पद आदि अन्य भोगों में विषय में कहना पर ही क्या है। भगवान, यदि हमारा चित्त भोरों की तरह आपके चरण कमलों में ही रमण करता है, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंध से ही सुशोभित हो और हमारे कान आपकी सुयस्य सुधाओं से परिपूर्ण रहे, तो आपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरक आदि योनियों में जाए, इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। विपुल कीर्ति प्रभु, आपने हमारे सामने जो यह मनोहरत रूप प्रकट किया है, उसमें हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिला है। विश्वास अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसकी दुष्ट गोचर होना अत्यंत कठिन है। आप साक्षात भगवान हैं और इस प्रकार स्पष्ट तथा हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुआ है। हम आपको प्रणाम करते हैं। हरि शरणम हरि शरणम।